वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज ज्योग्राफी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था, जिसका पेपर कोड था GEO 103F और GEO 103, और पेपर का नाम था ह्यूमन जियोग्राफी। इसका आंसर की चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो डार्विन का सिद्धांत विकासवाद से संबंधित था। पहले का पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल मानव भूगोल का संबंध है। मानव भूगोल का भौतिक कारण है और मानवीय प्रक्रिया। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांस्कृतिक भूदृश्य किसका परिणाम है? तो यह मानव क्रिया का परिणाम है। तीसरा का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संभववाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संभववाद की उत्पत्ति फ्रांस से हुई। चौथे का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, होमो इक्वेटस क्या है? तो होमो इक्वेटस सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था। 5वां नंबर का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो मानव भूगोल का मुख्य विषय मानव एवं पर्यावरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नियतिवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नियतिवाद सिद्धांत पर्यावरण का नियंत्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवनियतिवाद किसने प्रतिपादित किया? तो नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव भूगोल के विषय में वाइडल विलाडलाब्लास को क्या योगदान है? तो संभववाद के है जनक है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, होमो सेपियंस किसे कहते हैं? तो होमो सेपियंस आधुनिक मानव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव जाति का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो मानव जाति का शारीरिक विशेषता पे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एस्किमो का मुख्य भोजन क्या है? तो मांस और मछली है। 12 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किर्गिज कहाँ पाई जाती है? तो किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिग्मी किस प्रकार के वन क्षेत्र है और कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। 14 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी अफ्रीका में पाया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंगोलैंड संबंधित है, मंगोलाइट्स एशिया से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुशमैन का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेट एवं खाद्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एस्किमो लोगों के घरों
कोका कहा जाता है? तो स्किमो लोगों के घरों को इग्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रवासन का अर्थ है प्रवासन का अर्थ है स्थल परिवर्तन, एक जगह दूसरे जगह जाना उसको प्रवासन कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है? तो यहाँ की जलवायु, उपजाऊ भूमि, जल आपूर्ति, तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व उपजाऊ मैदान में पाया जाता है। 26 नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेगा सिटी क्या है? तो वह बृहद मुंबई है। मेगा सिटी बृहद मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में नवनीकरण कहाँ अधिक है? तो विश्व में नवनीकरण यूरोप में अधिक है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नवनीकरण का मुख्य कारण क्या है? नवनीकरण का मुख्य कारण उपयुक्त सभी है, रोजगार, शिक्षा, सुविधा। क्वेश्चन नंबर 31 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सघन बस्ती कहाँ पाई जाती है? सघन बस्ती मैदान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवास का प्रकार है? ग्रामीण अधिवास का प्रकार है सघन, प्रक्रिय, अर्ध सघन। ये तीनों प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों के वितरण कौन से सिद्धांत समझाता है? तो यह प्रवास सिद्धांत समझाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिष्ट जनसंख्या क्या है? अभिष्ट जनसंख्या संसाधनों के अनुसार संतुलित जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 36 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंथ्रोजोजिक, तो 37 का सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय समस्याएं क्या है? तो नगरीय समस्याएं जनसंख्या, मालिन बस्ती, यातायात, ये तीनों हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनसांख्यिकीय सिद्धांत कितने स्टेज में होते हैं? तो जनसांख्यिकीय सिद्धांत 5 स्टेज में होते हैं। 39 नंबर का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुल फैक्टर क्या है? तो पुल फैक्टर आकर्षण है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है? नदी घाटियों में उर्वरक भूमि होती है, जलवायु की उपलब्धता होती है, परिवहन होती है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र में पलायन क्यों होते हैं? तो नगरीय क्षेत्र में पलायन रोजगार हेतु होते हैं, शिक्षा हेतु होते हैं, सुविधा के लिए होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्लिम क्या है? तो स्लिम खराब आवास, मलिन बस्ती है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधिक जनसंख्या का क्या प्रभाव है? तो अधिक जनसंख्या का प्रभाव बेरोजगारी है, सघन कमी है, गरीबी है। संसाधन कमी है, मुख्य उपयोग है, गरीबी भी है।
इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शहरी बस्तियों के संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो इसने E.W. बर्गेस किया था। क्वेश्चन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वाइडल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल का मुख्य विचार क्या है? तो मानव भूगोल का मुख्य विचार मनुष्य के पास विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान विकास के दर क्या परिणाम है? तो वर्तमान विकास के दर परिणाम है संसाधन संरक्षण एवं पर्यावरणीय पतन। क्वेश्चन नंबर 47 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 48 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण कृषि है। क्वेश्चन नंबर 49 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 50 का भी सही हो जाएगा। इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आप अपना कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।